गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसी चल रही है स्टडी? अच्छी चल रही होगी, मैं आशा करता हूं। और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। अब वो वक्त आ चुका है कुछ कर दिखाने का। तो आराम से स्टडी करिए और हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम को, और स्टेप बाय स्टेप इसको इंक्रीज करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं कि इसको कैसे, रिमाइंडर थ्योरम क्या चीज है, शेषफल प्रमेय क्या है। तो एक बार देखते हैं एक नजर में, और इधर देखिएगा, ध्यान देना भाई। रिमाइंडर आज तक आपने पढ़ा होगा कि सर पॉजिटिव ही रिमाइंडर आता है। आज तक आपने सुना होगा कि ऑलवेज रिमाइंडर पॉजिटिव ही आता है। लेकिन कभी कभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अपना अच्छा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, मैं माइनस का भी रिमाइंडर ले लेता हूं। लेकिन माइनस का सुविधा के लिए लूंगा, लेकिन जो आंसर आएगा बाद में वो रिमाइंडर थ्योरम का पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। ध्यान देना। देखो, दो रिमाइंडर कैसे ले सकता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर ध्यान देना। मैं आपसे कॉमन सी बात करूं कि ये आपके पास 29 है और 7 से डिवाइड करना है। 29 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28। इधर ध्यान देना भाई, आपके पास 100 रुपए हैं और मैं 90 रुपए ले लूं आपसे, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? 10 रुपए बचेंगे या नहीं बचेंगे? यदि आपके पास 100 रुपए हैं, यदि मैं 95 रुपए भी ले लूं, 95 रुपए भी ले लूं, फिर भी आपके पास 5 रुपए बचेंगे या नहीं बचेंगे? बताइए। बचेंगे, कॉमन सी बात है। ये 100 में से 100 रुपए भी ले लूं मैं आपसे, 100 में से 100 रुपए भी ले लूं, तो भाई 0 रुपए बचेंगे या नहीं बचेंगे? कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब, जीरो का मतलब नथिंग। यदि मैं आपसे 110 रुपए मांगू और आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं और आपसे मैं 110 रुपए की डिमांड कर रहा हूं, तो और मैं आपका बहुत ज्यादा खास मित्र हूं, मैं आपसे मना भी नहीं कर सकता। तो मैं एक बात कहूंगा कि देख यार, मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं दे दे रहा हूं, लेकिन तुझसे 110 रुपए की मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं किसी दोस्त से लेके आ रहा हूं और 10 रुपए में तुझको और दे दूंगा, कुल मिलाकर तुझे 110 ही दूंगा। तो जो 10 रुपए उसने एक्स्ट्रा लिए, जिससे लिए, उसका मतलब उसने एक कर्ज पे ही तो लिए भाई। एक कर्ज का मतलब उससे उधारी तो लिए, तो इसका मतलब उसके पास -10 रुपए हुए कि नहीं हुए? -10 का मतलब उसके पास नहीं थे, लेकिन उसको उसने दिए, लेकिन किससे? उधार लेके। बात ठीक है? 7 चौक 28, 29 के ही तो अंडर आ रहा है 28, 7 चौक 28, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? +1 बचेगा कि नहीं बचेगा भाई? बताइए। +1 बचेगा। क्यों? 7 चौक 28, 29 के अंडर ही आ रहा है 28, तो +1। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 35 रुपए की डिमांड कर रहा है, और आपके पास रुपए कितने हैं? 29। कितने रुपए माइनस में करोगे भाई? कितने रुपए उधार लेके आओगे? माइनस के 6 रुपए उधार लेके आओगे या नहीं लेके आओगे? बताइए। क्यों? देखो, ध्यान देना। पॉजिटिव रिमाइंडर 7 चौक 28, 29 के ही अंदर आ रहा है 28, तो प्लस का 1। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 भाई, 35 के अंडर ही है 29, कितना है? माइनस का 6, माइनस का 6। अब मैंने बोला रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा शेषफल धनात्मक रहेगा। तो भाई क्या करेंगे? जिससे हम भाग दे रहे हैं, 7 में से 6 को घटा दिया, फिर भी कितना बचेगा? +1 आएगा कि नहीं आएगा? +1 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए भाई। 7 में से 6 गया तो +1 ही है, तो इसका मतलब रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव। अब इधर ध्यान देना।
7 से डिवाइड करना है आपको, 7 से ही डिवाइड करना है। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 35, 7 5 जा 35। भाई क्या है, 36 के अंदर ही तो 35 है, तो रिमाइंडर पॉजिटिव या नेगेटिव? आप कहोगे सर प्लस का 1 बचेगा, पॉजिटिव प्लस का 1 बचेगा भाई। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, भाई 36 में से ये 35 तो इसी के अंदर आ रहा है ना 36 के, 7 पंजे 35, तो प्लस का 1 हो गया। 7 छिंग 42, भाई इससे एक ज्यादा मल्टीपल अगला वाला ही लेना है, क्योंकि 7 7 5 जा 35, 7 पंजे 35, इससे अगला मल्टीपल लेंगे 7 छिंग 42, 42, 7 छिंग 42, 42। भाई ध्यान देना, 42 से 36 कितना कम है भाई? माइनस के 6, माइनस के 6 ही तो कम है भाई। तो कितना भाई, माइनस का रिमाइंडर नहीं आ सकता है, जिससे भाग देना 7 में 6 गया है, प्लस का ही 1 बचा। तो इसका मतलब एक चीज हुआ कि रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव। और देख लेते हैं, ध्यान देना इधर, इधर ध्यान देना। मैं कहता हूं आपसे, ध्यान देना भाई, 51 है, ये 51 है। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, कितना बच रहा भाई प्लस का? प्लस का कितना बच रहा है? प्लस का 6 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? 9 पंजे 45, इसका मतलब प्लस के 6 है कि नहीं? ठीक है, अगला चलते हैं। 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, क्योंकि इससे अगला ही मल्टीपल चलेगा। 9 छिंग 54, 54 में से 51 गया तो माइनस का 3 तो बचेगा भाई। किसका? माइनस का 3, जिससे भाग दे रहे हैं किससे? 9 से। 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा भाई? प्लस के 6, प्लस के 6। यहां पर भी कितना था मेरे भाइयों? प्लस का 6, और यहां पर भी कितना मेरे भाइयों? प्लस का 6। बात ठीक है? इसका मतलब एक ही बात हुई कि ऑलवेज रिमाइंडर इज पॉजिटिव। अब ध्यान देते हैं, और 7 से भाग दे दो। 7 अट्ठे 56, कितना भाई? 7 अट्ठे 56, कितना बचेगा? प्लस का 4, 7 अट्ठे 56। आगे फिर 7 निम 63, कितना? माइनस का 3, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस का 4। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई? तो अब क्वेश्चनों की तरफ स्टार्टिंग करते हैं। मैंने केवल आपको एक चीज समझाई कि ऑलवेज पॉजिटिव इज रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो, ध्यान देते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपसे मैं कहता हूं 23 34 डिवाइड बाई 9, 23 मल्टीप्लाई 34 डिवाइड बाई 9, कितना रिमाइंडर आएगा? कितना शेषफल आएगा? ध्यान देना। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना भाई? प्लस का 5, 9 दूनी 18 प्लस का 5, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 ती 27 भाई, कितना बचेगा बताइए भाई? 34 में से 27 जाएगा तो प्लस के 7 ही तो बचेगा। ठीक है भाई, किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। 7 पंजे 35, फिर दोबारा से भी चला जाएगा। 9 ती 27, और इसका गया 27, मैंने घटाया तो कितना आएगा भाई? रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना रिमाइंडर आ जाएगा मेरे भाइयों? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाइयों? 8। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना, मैंने क्या किया है? अभी तो केवल पॉजिटिव पॉजिटिव रिमाइंडर लिया है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि यदि मुझे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है
तो मैं अपनी किसके लिए भाई, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माइनस का रिमाइंडर ले सकता हूं। ध्यान देना, मैं इसी को करूं, 9 भाई 9 दूनी 9 × 27 माइनस का 4, 9 चौक 36 माइनस का 2, 9 चौक 36 माइनस का 2। तो भाई ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 4 दूनी 8 और 8/9 रिमाइंडर। इसका मतलब कितना ही हुआ, 8 ही आंसर आया कि नहीं आया। आपको एक चीज पता है, हमेशा अंश हर से छोटा होगा तो ऊपर वाला ही क्या रहेगा, शेषफल रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। अब देखो कैसे, मुझे 9 का भाई 8 में देना है, ना जाने का 0, ना जाने का 0, कितना ही बचेगा रिमाइंडर, 8 ही तो बचेगा। कितना बचेगा रिमाइंडर, 8 ही तो बचेगा। भाई मैंने 8 से 9 से भाग दिया 8 में, ना जाने का 0, और भाई 8 में से 0 गया तो कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना शेषफल बचेगा, 8 ही तो बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाइयों, 8 ही तो बचेगा। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपके, बताइए, समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब जब कभी भी अंश हर से छोटा होगा तो जो रिमाइंडर है वो अंश वाला ही बचेगा, न्यूमिनेटर वाला ही बचेगा। अब इधर ध्यान देना, मैं आपसे बात करूं 7/9, तो रिमाइंडर 7 ही बचेगा कि नहीं बचेगा, 7/9 तो रिमाइंडर 7 ही बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसका मतलब रिमाइंडर हमेशा आपका अंश वाला ही बचेगा, न्यूमिनेटर वाला ही बचेगा। बात क्लियर है, कोई डाउट्स है यहां तक, कोई मुझे बताइए मेरे भाइयों, कोई डाउट्स तो नहीं है ना। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आया मेरे भाइयों, 8 आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जो मेरा कहने का जो वो था, मैं प्लस और माइनस लेके दिखाता हूं आपको। 9 दूनी 18, प्लस के 5 ही रखो इसको मेरे भाइयों, क्या रखो, प्लस के 5, और 9 और माइनस के 2, तो 5 दूनी 10 माइनस के 10/9 जाएगा कि नहीं जाएगा भी भाई भाग, 9 1 9 माइनस का 1। लेकिन रिमाइंडर माइनस का नहीं हो सकता है, क्यों कि ऑलवेज पॉजिटिव रिमाइंडर। तो 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा मेरे भाइयों, 8 ही तो बचेगा। 9 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 8 ही तो बचेगा। इसका मतलब आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो रिमाइंडर हमेशा आपको पॉजिटिव ही आएगा, धनात्मक आएगा। आगे ध्यान देते हैं, देखो क्वेश्चन लेते हैं और ध्यान देना। इधर क्वेश्चन है आपका 127 मल्टीप्लाई 139 मल्टीप्लाई 12 653 मल्टीप्लाई 79 मल्टीप्लाई 18,769 18,769 और डिवाइड बाई 5। वही रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर क्या बचेगा, वही शेषफल आपको बताना है कि शेषफल आपका क्या बचेगा। बताइए मेरे भाइयों, रिमाइंडर कितना बचेगा। अब ध्यान देना, 5 का विभक्ति का एक नियम होता है, 5 से भाग देने का एक नियम होता है कि केवल आप लास्ट की डिजिट में भाग दे दो। केवल किस में, पूरे में देखने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट की एक डिजिट में। 25 होता तो लास्ट की 2 डिजिट में। तो इस तरीका से चलता है। तो इसको मतलब 5 से भाग देना हो कभी भी तो आपको पूरा नहीं करके देखना है, केवल लास्ट की कितनी डिजिट में मेरे भाइयों, केवल 1 डिजिट में। केवल कितनी डिजिट में मेरे भाइयों, 1 डिजिट में, केवल 1 डिजिट में, केवल 1 डिजिट में। बात क्लियर है, केवल कितनी डिजिट में मेरे भाइयों, ओनली 1 डिजिट में। तो ध्यान देना, 5 एकन
5। किसका भाई, प्लस का या माइनस का? भाई आपके पास 7 है और 5 बन जा 5, तो इसका मतलब प्लस के ही तो 2 बचेगा। किसका बचेगा मेरे भाइयों, किसका बचेगा भाई, प्लस का ही तो 2 बचेगा, प्लस का 2। 5 2 जा 10, 5 दूनी 10। भाई 10 में से 9 जाएगा, 10 तो ज्यादा आ गया भाई, 5 दूनी 10, तुम्हें माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि आपके पास 9 ही रुपए हैं, लेकिन 5 दूनी 10, मैंने डिमांड कितने रुपए की करी आपसे, 10 रुपए की डिमांड करी, तो मेरे भाइयों कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब ध्यान देना, 5 बन जा 5, कितना भाई, माइनस का 2। 5 बन जा 5, कितना मेरे भाइयों, माइनस का 2। 5 2 जा 10, कितना भाई, माइनस का 1। 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, और ये 9 है मेरे भाइयों, 5 दूनी 10, तो माइनस का 1 ही तो बचेगा। 5 दूनी 10, ये कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ये भी कितना बचेगा मेरे भाइयों, माइनस का 1 बचेगा। दोबारा से ध्यान देना भाई, 5 बन जा 5, तो इसका मतलब 7 में से 5 गया, भाई 7 है आपके पास, केवल 5 रुपए ही तो है अभी, तो 5 एक 5, प्लस का 2 है कि नहीं, प्लस का 2। 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, और आपके पास 9 ही है, और ये क्या मेरे भाइयों, 10 की बात कर रहा है, तो माइनस का 1, कितना भाई, माइनस का 1। 5 बन जा 5, और भाई आपके पास 3 है, तो इसका मतलब माइनस का 2। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और मेरे भाइयों आपके पास 9 ही है, लेकिन बात इसने 10 की करी, तो माइनस का 1। 5 2 जा 10, और कितने आपके पास 9, तो माइनस का 1। अब ध्यान देना, मल्टीप्लाई करना है, प्लस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1। आप साइनों के बारे में जानते होंगे कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव आता है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव हमेशा नेगेटिव आता है। नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। बात क्लियर है? इसका मतलब एक और बात हो सकती है कि जिसके साइन एक जैसे हो, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, वो उसका क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस आएगा, और जिसका साइन अलग अलग दिखाई दे रहा हो, और दिखाई दे रहा हो, विषम दिखाई दे रहा हो, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। बात समझ में आ रही है आप सभी के? तो आगे की तरफ ध्यान देना, आगे की तरफ ध्यान देना। इधर माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2। बात क्लियर है मेरे भाइयों? तो ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये 2 का 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/5 रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, बताइए, रिमाइंडर 0 आएगा या और कुछ आएगा मेरे भाइयों, बताइए। इधर ध्यान देना, प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 और उधर माइनस का 1। ठीक है, इधर ध्यान दो, सॉरी यार सॉरी, ये मल्टीप्लाई का साइन है ना मेरे भाइयों, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, 2 दूनी 4 4 1 4, 4 ही तो आएगा मेरे भाइयों। भाई ये प्लस थोड़ी नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4 और 4 1 4, 4/5, रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाइयों, 4 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। ध्यान देना, ये प्लस नहीं है मेरे भाइयों, क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करनी है। इधर ध्यान देना भाई, 2 1 2, देखो 2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 1, 1 दूनी 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो क्या होगा 4/5, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 4 ही आएगा। बात समझ में आई? आप प्लस माइनस का ले सकते हो,
आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी बात नहीं है। और आगे की तरफ क्वेश्चन देखते हैं। इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो। मैं कहता हूं आपसे 120, ये देखते हैं 195 मल्टीप्लाई 19, क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा बताइए भाइयों। कितने से डिवाइड करना है आपको मेरे भाइयों? 19 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 19 से डिवाइड करना है। बताइए कितने से डिवाइड करना है आपको? 19 से डिवाइड करना है। तो ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ध्यान देना भाई, 19 एकन 19 आ, ये प्लस का 5 ही बचेगा। 19 दूनी 19 सत्ता 19 चौक 76, 19 चौक 76 प्लस का 2 बचेगा। और 19 निम्मा 171 प्लस का 2 बचेगा। और 19 तिया 57, कितना? माइनस का 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा भाई बताइए भाई, बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ भाइयों। भाई 19 एकन 19 आइए, प्लस का 5 ही बचा यहां तो रिमाइंडर। 19 चौक 76, 78 में से 76 गया तो प्लस का 2 ही बचेगा। अच्छा 19 निम्मा 171, 19 निम्मा 171, बात क्लियर है? तो कितना बचेगा भाई? प्लस का 2 ही बचेगा। और 19 दिया 57, तो ये कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब ध्यान देना, ये 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -1, ये तो क्लियर होगा कि रिमाइंडर जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस में ही आएगा अभी। क्यों? क्योंकि भाई एक ही माइनस है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, माइनस के 20 डिवाइड बाई 19। 19 एकन 19 आ, माइनस का 1, और 19 में से -1 गया तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों? 18 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 18 आंसर आ जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा। वो कैसे मेरे भाइयों? वो इसलिए क्योंकि देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 माइनस का 1, माइनस का 20 बटे 19। भाई अभी 20 में 19 से भाग चला जाएगा, अभी 20 में 19 से भाग चला जाएगा। 19 एकन 19 आ, मतलब माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। और 19 में से -1 गया तो क्या आंसर आएगा? 18 आएगा कि नहीं आएगा बताइए मेरे भाइयों? 18 आएगा कि नहीं आएगा बताइए? क्लियर है? कोई डाउट्स है यहां तक बताइए? नहीं है कोई भी डाउट तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब प्लस का ले लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, और प्लस है तो हम प्लस करेंगे। जो भी दे रखा है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे मेरे भाइयों। 1750 प्लस 1748 प्लस 1752 प्लस 70 प्लस 35 डिवाइड बाई 17। 1750 प्लस 1748 प्लस 1752 प्लस 70 प्लस 35 डिवाइड बाई 17 से भाग देना। कितने से मेरे भाइयों? 17 से। ध्यान देना, 17 × 3 = 51,
भाई 17 किसका भाई, माइनस का 1। 17 माइनस का 3। 17 प्लस का 1। 17 चौका 68 प्लस का 2 और 17 प्लस का 1। यही होगा कि नहीं होगा? देखो 17 भाई 50 है और 51 की डिमांड कर रहा है, तो इसका मतलब एक ही तो माइनस का 1 आएगा कि नहीं आएगा? 17 48 है और 51 की बात कर रहा है तो माइनस का 3। 17 52 है और आपके पास केवल 51 की बात कर रहा है तो प्लस का 1। 17 चौका 68 प्लस का 2 और 17 दूनी 34 प्लस का 1। ठीक है भाइयों, लेकिन अब मल्टीप्लाई नहीं है साइन। साइन अब मल्टीप्लाई का नहीं है, साइन अब किसका है मेरे भाइयों? प्लस का है। जब साइन प्लस का है तो मैं बात प्लस की ही करूंगा, तो ध्यान देना इधर। -1 देखो और माइनस का 3 +1 +2 +1। ये देखो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस का 4 है भाई, +1 +2 +1। 2 और 1 3, 3 और 1 4, माइनस का 4 और प्लस का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाइयों? आंसर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा मेरे भाइयों? 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए, 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए मेरे भाइयों, ध्यान देना दोबारा से। देखो ये यहीं से पता चल रहा था, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं एक एक चीज। माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4 होगा। मल्टीप्लाई नहीं है कि प्लस का 4 कर दोगे मेरे भाइयों। वो मल्टीप्लाई में बताया था माइनस माइनस प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। लेकिन ध्यान देना मेरे भाइयों, माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1, तो ये प्लस का 4 हो गया। माइनस का 4 और प्लस का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा मेरे भाइयों? 0 बचेगा कि नहीं बचेगा? बताइए, 0 ही बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0 आ जाएगा। बात क्लियर है? कोई डाउट्स यहां तक? बताइए बताइए, कोई डाउट्स है यहां तक तो? अच्छा ध्यान देना। अब फैक्टोरियल वाले कुछ क्वेश्चन लेते हैं, दिखाते हैं फैक्टोरियल वाले कुछ क्वेश्चन। ध्यान देना, फैक्टोरियल 4 है मेरे भाइयों। क्या है? फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4, इस फैक्टोरियल की जो मित्रता होती है मेरे भाइयों, वो किससे होती है? जो फैक्टोरियल की जो मित्रता होती है वो मेरे भाइयों 1 से होती है। जो फैक्टोरियल की जो मित्रता होती है वो किससे होती है? 1 से होती है। फैक्टोरियल एक चीज कहता है, दिन में कहीं घुमाओ रात में कहीं घुमाओ, लेकिन जब तक एक से नहीं मिल लूंगा जब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। फैक्टोरियल की केवल एक ही कंडीशन है, क्या? कि मुझे एक से मिलना है, तो आपकी वैल्यू सेटिस्फाई होगी। या फैक्टोरियल को आपने एक से नहीं मिलाया तो आपकी बात कभी नहीं बनेगी। तो भाई इसका मतलब एक ही बात हुई कि फैक्टोरियल चाहे 100 दे रखा हो, चाहे 99 दे रखा हो, चाहे 10 दे रखा हो, चाहे 5, फैक्टोरियल का मतलब वो एक से मिलने के लिए जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब क्या है? फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। बात क्लियर है? फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। फैक्टोरियल 9 का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों? फैक्टोरियल 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। जो ये फैक्टोरियल है कहां तक जाएगा मेरे भाइयों? वो एक तक मिलने के लिए जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आप सभी के दिमाग में कि फैक्टोरियल की जो मित्रता होती है वो मेरे भाइयों किससे होती है? वो एक से होती है। किसकी? फैक्टोरियल की जो मित्रता होती है
वो 1 से होती है। तो इधर ध्यान देना, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान देना, मैं कहता हूं आपसे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1000 डिवाइड बाई मेरे भाइयों किससे करना है आपको? 10 से करना है। अब ध्यान देना, ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1000। और कितने से डिवाइड करना है आपको? कितने से भाग देना है मेरे भाइयों? 10 से देना है। ध्यान देना, अब आप फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होता है मेरे भाइयों? 1 ही होता है कि नहीं होता है? फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? 2 ही होता है, क्योंकि देखो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 1 ही होता है। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। क्यों? मैंने एक चीज बोली कि फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 से मिलने के लिए जाता है। जब ध्यान देना 1/10 तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा कि नहीं बचेगा? क्यों? मैंने बोला था जब अंश हर से छोटा होगा, जब अंश हर से छोटा होगा तो जो रिमाइंडर है वो अंश वाला ही बचेगा, रिमाइंडर अंश वाला ही बचेगा। तो 1/10 वो 1 ही हुआ। 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 ही होगा कि नहीं होगा? और 2/10 का मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा? 2/10 का मतलब रिमाइंडर भाई +2 ही तो बचेगा। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 दूनी 6 और 6/10 का मतलब कितना होता है भाई? प्लस के 6 ही रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा? क्यों? क्योंकि अंश हर से छोटा होगा तो रिमाइंडर वही वाला बचेगा। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ध्यान देना, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24/10 का मतलब क्या हुआ भाई? रिमाइंडर कितना बचेगा? प्लस के 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? फैक्टोरियल 5 का इसी में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ध्यान देना 24 पंजे कितना होता है मेरे भाइयों? 120 होता है। 24 पंजे 120 और 120 का 10 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा। दोबारा से ध्यान देते हुए जाना इधर। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 10। भाई 5 20 60 120, 120/10 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 ही तो बचेगा। 120 में 10 से भाग दे दोगे तो कितना बचेगा भाई? रिमाइंडर 0 ही तो बचेगा। कितना बचेगा? 0 बचेगा। बात क्लियर है? यदि देखो मैं 6 से भी करता हूं, 120 पंजे 60, 600/10 क्या बचेगा? रिमाइंडर 0 बचेगा। इसका मतलब एक बात हुई कि जो फैक्टोरियल 4 के बाद सभी का रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 0 ही 0 बचेगा। फैक्टोरियल 4 के बाद सभी का जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो कितना बचेगा भाई? 0 बचेगा। तो इसका मतलब मैं कहां तक लूंगा? केवल फैक्टोरियल 4 तक ही लेना है और फैक्टोरियल 4 तक ही लेंगे हम तो कितना हो जाएगा भाई? डिवाइड बाई 10 से ही चल रहा था। 1 और 2 3, 3 और देखो 6 और 4 10 और 13, 13/10 का मतलब रिमाइंडर इज पॉजिटिव 3। रिमाइंडर पॉजिटिव कितना आ जाएगा मेरे भाइयों? 3 आ जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है आप सभी के? बताइए, क्लियर है? ध्यान देना भाइयों, ये फैक्टोरियल है, ये डायरेक्ट नहीं था लिखा हुआ। क्या था? ये फैक्टोरियलों में था। जब आपको पता चल चुका है कि ये 1 है, ये फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 दूनी 6, 4 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब एक चीज हुई कि फैक्टोरियल का मतलब जो होता है मेरे भाइयों वो किससे होता है? 1 से दोस्ती होती है। बात क्लियर है? क्लियर है यहां तक सभी का डाउट्स? समझ में आया? क्यों?
मैंने फैक्टोरियल 4 तक ही इसलिए लिया क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद में सभी में जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या बच रहा है मेरे भाइयों, 0 बच रहा है। और फैक्टोरियल 4 में एक चीज याद, फैक्टोरियल में एक चीज याद रखना, यदि किसी टर्म के बाद एक बार 0 आने लग गया तो वो आगे 0 ही आएगा रिमाइंडर। बात क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि आगे उसका मल्टीप्लाई होना ही होना है, ये निश्चित है, ये कंफर्म है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं किसका, फैक्टोरियल का, और यही क्वेश्चन रखेंगे उसमें भी, और उसको हम केवल डिवाइड कर देते हैं किससे, 12 से। डिवाइड किससे कर देते हैं हम, केवल उसको 12 से। तो अब इसका आंसर मुझे आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान देना भाई। 1/12 रिमाइंडर 1 ही बचेगा, 2/12 रिमाइंडर 2 ही बचेगा। क्यों? एक चीज बोला था, जब अंश हर से छोटा होगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो हमेशा रिमाइंडर वही वाला बचेगा। कौन से वाला? न्यूमरेटर वाला। अंश हर से छोटा होगा तो रिमाइंडर हमेशा आपका अंश वाला ही बचेगा। तो भाई 2/10, 3 दूनी 6 और 6 एकन 6, 6/12 रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 6 ही बचेगा। 4 तिया 12 है और 12 दूनी 24, 24/12 रिमाइंडर कितना बचने लग गया भाई, देखो फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24/12 रिमाइंडर 0 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। क्यों? यहां फैक्टोरियल 4 पे 0 आ रहा है भाई, क्योंकि 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल 1 से मिले हुए बिगर नहीं रह सकता है। तो भाई 24/12 का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 ही हुआ। अब देखो फैक्टोरियल 5 करोगे फिर भी आएगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई 5 का कर दोगे, और 24 पंजे कितना होता है आप जानते हो, 120, और बट्टे 12 कितना आएगा, रिमाइंडर फिर भी 0 आएगा। इसका मतलब एक बात हुई कि यदि फैक्टोरियल में किसी के बाद 0 आने लग गया तो आगे वाले टर्म सभी के सभी क्या होंगे मेरे भाइयों, 0 होंगे। और डिवाइड बाई 12, 6 और 2 8 और 1 9, 9/12 का मतलब रिमाइंडर कितना ही बचेगा आपका, 9 ही बचेगा, और आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, आपका 9 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अंश हर से छोटा है। क्यों? अंश हर से छोटा है, तो इसलिए न्यूमरेटर वाला ही आपका आंसर होगा। बात क्लियर है? कोई डाउट्स है यहां तक? तो मुझे बताइए एक बार, कोई डाउट्स है? क्लियर है यहां तक सभी का? आज बिल्कुल मैंने बेसिक लिया, और कल से हम स्टार्ट कर देंगे हाईली लेवल के टॉपिक्स। इसी में क्या है टॉपिक का मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम, ऑड इवन, पावर होगी तो कैसे निकालना है और क्या करना है। तो कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और जाने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक्स क्लास।